नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बालापुत्र वीरेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th की जो बुक है जिसका नाम है द फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ मैं इसका अर्थ समझाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पहले से क्लियर होगी। कहानी क्लियर होगी तो शायद इस लॉन्ग आंसर को समझना आसान होगा आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच, लिखिए एक जीवन चरित्र लिखिए ऑफ लेंचो, लेंचो का इन योर ओन वर्ड्स, आपके अपने शब्दों में। आपको अपने शब्दों में लेंचो के बारे में कुछ बातें लिखनी, ये हमसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कि आप लेंचो का एक जीवन चरित्र दीजिए। दोनों का मतलब वही होता है कि आपको लेंचो के बारे में कुछ बातें लिखनी है। तो पहले हमने आंसर में हेडिंग डाला है इंट्रोडक्शन। लेंचोज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी। बाई हेलस्टॉर्म्स का मतलब ओलों के तूफान से, ओलों के तूफान से लेंचो की फसल हो गई बर्बाद। फिर हमने हेडिंग लिखा है हिज ओनली होप, उसके मन में इकलौती आशा क्या है। तो देयर वाज नो वन, ऐसा कोई भी नहीं था। इन द वैली माने उस घाटी में, उस इलाके में जहाँ लेंचो रहता था, ऐसा कोई नहीं था। हु माने जो कुड हेल्प, मदद कर सकता था। हिम माने उसकी, जो उसकी कोई मदद कर सकता था, ऐसा कोई वहाँ मौजूद नहीं था। और इससे क्या होता, दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, और वो उस साल भूखे मर जाते। फिर क्या हुआ, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक इकलौती आशा थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। बस एक ही उम्मीद उसके मन में थी और वो थी ये कि ईश्वर उसकी कोई मदद करेगा। अब हमने हेडिंग लिखा है हिज इमेंस फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसका गहरा विश्वास, उसका गहरा विश्वास ईश्वर में। लिखा हमने ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, जिस रात ये घटना घटी लेंचो के साथ, उस पूरी रात लेंचो ने क्या किया, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी उस एक आशा के बारे में। और वो आशा क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। फिर उसने क्या करा, ही माने उसने, रोट माने लिखा, ए लेटर एक पत्र लिखा, टू गॉड ईश्वर के लिए। और उसने क्या लिखा उसमें, इफ़ ही डज नॉट हेल्प हिम, अगर ईश्वर उसकी मदद नहीं करता है, यहाँ पर ही ईश्वर के लिए यूज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, उस साल वे भूखे मर जाएंगे। ये उसने उस लेटर में मेंशन किया। साथ में ही रिक्वेस्टेड, उसने विनती की, फॉर 100 पिसोज, लगभग 100 पिसोज के लिए। क्या 100 पिसोज के लिए उसने विनती की। वैन द पोस्ट मास्टर सा द लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर लिखा, लेंचो ने लेटर लिखने के बाद उसको पोस्ट कर दिया, वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा। जब उस पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा तो ही कमेंटेड, उसने ये कहकर टिप्पणी करी, ये कहकर कमेंट किया कि व्हाट फेथ, की काश ऐसा विश्वास, मतलब ये कितना खतरनाक विश्वास है ईश्वर में। आई विश, मैं कामना करता हूँ, आई हैड द फेथ, मेरा भी ऐसा विश्वास हो, ऑफ द मैन, उस आदमी के जैसा, हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, मेरे मन में भी ऐसा ही विश्वास ईश्वर के प्रति पैदा हो जाए, ये उसने लिखा था। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिखा, द पोस्ट मास्टर ने कलेक्टेड, इकट्ठा किए, सम मनी माने कुछ पैसे, पुट इट माने इन पैसों को रखा, इन एन एनवलप एक लिफाफे के अंदर उन पैसों को इकट्ठा करके रखा। वैन लेंचो केम, जब लेंचो आया, द पोस्ट मास्टर, उस पोस्ट मास्टर ने क्या किया, हैंडेड माने दे दिया, द लेटर माने ये पत्र, टू हिम माने उसे, किसे, लेंचो को ये पत्र दे दिया। लेंचो ने शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट सरप्राइज का मतलब थोड़ा सा भी हैरान नहीं हुआ लेंचो, लेंचो ने कोई हैरानी नहीं जताई। ऑन सिंग माने देखकर, द मनी माने पैसों को, सच माने ऐसा, वाज माने था, हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास, मतलब लेंचो ने जो पत्र में ईश्वर से पैसे मांगे थे, जब उसने पैसों को देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई, इस तरह का उसका विश्वास था। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपका जैसे मन हो, अगर आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बीच बीच में शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो फोकस ख़राब हो रहा होगा, अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, अभी आपको अच्छा दिख रहा होगा, तो अब आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लेना। अगर समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बार फिर से देख लीजिए, अगर थोड़ा और समझ में नहीं आया है तो बाकी बने रहिए। और क्या क्या कहते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद।